हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताड़ी विरोध आंदोलन के ऊपर। ताड़ी विरोध के एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है महिला आंदोलन। तो इसको महिला आंदोलन के नाम से क्यों जाना जाता है हम ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस ताड़ी शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ताड़ी शब्द का अर्थ है शराब, कि शराब के लिए आंदोलन जो है ये चलाया गया था। और यह आंदोलन सन 1992 में आंध्र प्रदेश में नल्लोर जिले के दुर्मंगट्टा गांव में जो है आंदोलन चलाया गया, जहां पर महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने शराब की दुकान में जाकर दुकान को बंद करवाया। और साथ ही साथ महिलाओं ने बंद करवाने के साथ जो उनकी जो शराब बनाने की सामग्री है उसको भी सबको खराब कर दिया गया। और यह आंदोलन जो है, इसको महिला आंदोलन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह आंदोलन महिलाओं ने मिलकर जो है बनाया था। तो इस आंदोलन को महिला आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं आगे कि यह आंदोलन किस चीज़ के लिए था। तो यह आंदोलन शराब के विरोध के लिए था। जो शराब जो बेची जाती है उसके विरोध के लिए जो है ये आंदोलन स्पेशली जो है बनाया गया था। अब 1990 में जब महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाया गया, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम के अंदर महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया। तो इस कार्यक्रम के अंदर महिलाओं ने शिकायतें की कि जो घर के जो पुरुष होते हैं वह स्त्रियों के साथ मारपीट करते हैं, शराब पीते हैं और घरेलू हिंसा जैसे मामले में उन्होंने अपनी शिकायतें जो है वो रखी। किस कार्यक्रम के तहत? 1990 में जो प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर यही सब बातें उन्होंने बताई, इस चीज़ की उन्होंने शिकायत की। अब जो ये शराब है, तो ये आखिर ये आंदोलन उन्होंने किया क्यों? क्योंकि शराब था, इसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे थे। सबसे पहला, जो पुरुष थे वो पारिवारिक, मानसिक और आर्थिक तीनों स्थिति उनकी खराब हो रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे, परिवार की स्थिति खराब हो जाती थी, आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती थी। क्योंकि गाँव जैसे जगह पर एक इंसान के लिए कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ऐसे में अगर वो अपना कमाया हुआ पैसा जो है वो अगर वो दारू में बर्बाद कर दे तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहली बात थी कि जो पुरुष थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे शारीरिक रूप से। दूसरा, मानसिक रूप से भी वो कमज़ोर हो रहे थे। तीसरा, आर्थिक रूप से तो वो हो ही रहे थे क्योंकि ना वो काम पे नहीं जाते थे, शराब पी के पड़ रहते थे, वो काम पर नहीं जाते थे। दूसरा, जब उनको काम पर भेजा था तो वहाँ से आधी छुट्टी लेके, हाफ टाइम की छुट्टी लेकर वहाँ से वो गायब हो जाया करते थे। तीसरा, वह शराब पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा कर्ज लिया करते थे। और चौथा, कि पुरुष जो है घर में मारपीट भी किया करते थे, घर में तनाव भी बढ़ गया था, और जो गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो खराब हो जाती। क्योंकि जब अगर सभी लोग शराब पी के पड़े रहेंगे तो कमाएगा कौन? तो गांव की अर्थव्यवस्था तो खराब हो गई होगी। दूसरा, परिवार की तो अर्थव्यवस्था खराब हो ही रही थी। तो इन्हीं सभी नुकसानों को देखकर, इन्हीं सभी नुकसानों के चलते महिलाओं ने शराब के प्रति आवाज़ उठाई कि शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, ताकि जो हमारे जो घर की स्थिति है, जो हमारे गांव की स्थिति है वो चेंज हो जाए। धीरे धीरे तो ये आंदोलन जो है दुर्मंगट्टा गांव में था, पर लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन फैलता गया तो यह आंदोलन नल्लोर में, जैसे जैसे आंदोलन चलता गया वैसे वैसे नल्लोर के 5,000 गांव की महिलाओं ने इसमें भाग लिया और जो है इस आंदोलन का हिस्सा जो है बनी। और सरकार जो है इस आंदोलन को बंद नहीं करना चाहती थी। सरकार के प्रति भी ये आंदोलन था, सरकार इस आंदोलन के बंद तो नहीं करना चाहती थी, पर लेकिन सरकार जो है इस आंदोलन के लिए फैसला भी नहीं लेना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनसे सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था। आपको ये बात पता है कि शराब पर टैक्स लगाया जाता है, जिससे सरकार को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो प्राप्त होता है। तो इसलिए सरकार इस चीज़ पर भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती थी, पर महिलाओं ने इतना दबाव डाला कि सरकार को 17 बार नल्लोर में जो है शराब की जो नीलामी है वो 17 बार जो है वो बंद करनी पड़ी। अब आते हैं कि महिलाओं ने इस आंदोलन के अंदर क्या क्या मांगे रखी। तो महिलाओं ने इसके अंदर मांग रखी, सबसे पहले कि शराब की बिक्री को बंद किया जाए। दूसरी मांग महिलाओं ने यह रखी कि जो उनके साथ जो घर के अंदर जो मारपीट होती है उसको बंद करा जाए। तीसरी ये कि जो घरेलू हिंसा होती है दहेज प्रथा को लेकर, उसको भी बंद किया जाए। चौथी मांग उन्होंने ये रखी कि जो लैंगिकता, जो आपके लैंगिक समानता के ऊपर से जो सिद्धांत है आपका संपत्ति का अधिकार, उसको भी महिलाओं को दिया जाए। और उन्होंने क्या क्या विरोध किए? जो घर में सबसे पहले तो उन्होंने शराब का विरोध किया कि शराब नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने विरोध किया कि घर के अंदर जो मारपीट है वो बंद हो। तीसरा, यौन संबंधी जो मतलब
घर में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए, ना घर में ना घर के बाहर। किसी भी लड़की से छेड़ना हो गया, ये सब काम जो है वो नहीं होने चाहिए। रेप वगैरह ये सब काम जो है नहीं होने चाहिए। और अगला विरोध उन्होंने क्या किया कि दहेज प्रथा है उसको भी बिल्कुल तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए। मतलब उनके मांग और विरोध में सबसे पहले मैं आपको मांग बता देती हूँ, क्लियरली आपको कन्फ्यूज़न होगी थोड़ी। तो मांग जो थी उनकी ये थी कि दहेज प्रथा को रोका जाए। सबसे पहली मांग तो उनकी ये थी कि शराब की बिक्री बंद हो, ये तो थी। पर उसके अलावा उनकी सब मांग थी कि दहेज प्रथा है उसको रोका जाए। जो लैंगिकता समानता का सिद्धांत है, मतलब आपको जो संपत्ति का अधिकार लड़का और लड़की उसको देखा जाए, बराबरी से देखा जाए, और लैंगिक समानता उनको जो है दी जाए कि मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर जो है समझा जाए। अब उन्होंने विरोध क्या किया कि जो घरेलू हिंसा होती है, यौन संबंधी हिंसा होती है, तीसरा दहेज प्रथा को लेकर जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई, ये उनकी विरोध था। अब आते हैं परिणाम कि जब महिलाओं ने ये सब आंदोलन चलाया, पर ये आंदोलन रुका नहीं। इस आंदोलन का आक्रोश इतना था कि इस आंदोलन के परिणाम भी बहुत अच्छे रहे। पहला, घरेलू हिंसा को लेकर जो है एक कठोर नियम बनाया गया कि घर के अंदर महिलाओं के साथ कोई भी मारपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, संविधान में जो आपका 73वां और 74वां है उसमें संशोधन करके महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों पर जो है आरक्षण जो है वो दिया गया। और इन सबसे बड़ा परिणाम तो इसका ये रहा कि महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक हुई। और इससे भी बड़ा एक परिणाम रहा कि शराब की बिक्री बहुत सारे राज्यों में बंद हो गई, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो एक बात है कि जो आंदोलन है ये काफ़ी ज़्यादा सफल आंदोलन रहा, और इस आंदोलन से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुई, और महिलाओं को अपने हक पता लगे कि ये हमारा हक है और हमें इस चीज़ के लिए लड़ना है। तो उनको देख, जब ये आंदोलन एक गांव में शुरू हुआ तो सबसे पहले इसके ऊपर एक व्यक्ति ने आवाज़ सोचा होगा, फिर इस आंदोलन के ऊपर दूसरे व्यक्ति ने, फिर एक समूह बना होगा, फिर समूह से पूरा गांव आया, और ऐसे ही पूरा एक राज्य भी आ गया। तो कोई भी आंदोलन होता है वो आंदोलन हमेशा अच्छे मोटिव के लिए होता है। तो ये आंदोलन महिला आंदोलन के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि आंदोलन महिलाओं ने किया था, और इसमें यह आंदोलन काफ़ी ज़्यादा एक सफल आंदोलन था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।